लेकिन अगर किसी के कान में पानी चला गया है तो क्या किया जाए? सिंपल है, जैसे अब स्विमिंग पूल में जाते ही ज़्यादातर लोग अप्रैल टू सितंबर का टाइम होता है जब हमारे स्विमिंग पूल चालू हो जाते हैं। स्विमिंग पूल चालू होंगे, कभी ना कभी किसी न किसी के कान में पानी जाएगा। सिंपल है, आप टॉवेल लो, टिश्यू पेपर लो, कान के नीचे लगाओ, थोड़ा-सा ग्रेविटी का इफ़ेक्ट करो और हिला लो कान को। ओके। तो कान से पानी अपने आप आ जाएगा। बस आपने ध्यान ये रखना है कि कान के अंदर बड्स तो पार्टिकुलरली नहीं डालना है। बड्स से थोड़ा-सा मेरा कंसर्न ये है कि बड्स के ऊपर जो कॉटन होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है। एक्चुअली आप किसी कॉटन एप्लीकेटर के ऊपर कॉटन लगाएँगे तो वो फिर भी सॉफ्ट होगी। बेसिकली हमारे फिंगर टिप्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बड्स की जो कॉटन होती है वो हार्ड होती है, हमें फ़ील नहीं होती है। उस हार्डनेस की वजह से अगर कान की स्किन गीली है, पहली बात तो कान के अंदर जो स्किन है वो डायरेक्टली बोन और कार्टिलेज के ऊपर है। वहाँ पे कोई भी फैट नहीं है, वहाँ कोई भी मसल नहीं है, वहाँ कोई भी सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं है आपका। जैसे ही स्किन थोड़ा-सा भी स्वेल करेगी, आपको एक्सट्रीम पेन होगा। और ये पेन आपको रात में ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि रात में बाकी आप काम करते नहीं हैं, तो वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। करेक्ट। तो तो मतलब अगर बड्स वगैरह नहीं डालना चाहिए, कान हुँ, के अंदर के पानी निकालना नहीं चाहिए। कान बेसिकली एक ब्लाइंड ट्यूब है। आप ग्रेविटी का यूज़ करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अपने आप ही निकल जाएगा, तो उसको ज़्यादा हमें छेड़छाड़ नहीं करना है अगर नहीं। पानी चला गया है तो। जैसे हम लोग आज की लाइफ़स्टाइल देख रहे हैं डॉक्टर, तो उसमें हेडफ़ोन्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे जो है बचपन से ही कानों में हेडफ़ोन्स हो गए हैं, वो लगा कर के घूमते रहते हैं। तो क्या उससे कान के शेप चेंज होते हैं या हमारे हियरिंग पर कोई इफ़ेक्ट होता है? कान का शेप तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इतने लंबे टाइम तक नहीं लगा के रखेंगे कि कान कंप्रेस होने की वजह से फिर उसमें स्वेलिंग हो, एडिमा हो, इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन के बाद डिफ़ॉर्मिटी हो। एक लंबा प्रोसेस है, इतना जनरली नहीं होता। लेकिन कुछ तो लोग ईयर ऐसे होते हैं ना कि जिनकी वर्किंग ही होती है, जैसे कुछ वीडियो एडिटर्स या कैमरा पर्सन्स हो गए, तो उनको लंबे टाइम तक जैसे 5-6 घंटे तक लगा करके ही रखना पड़ता है हेडफ़ोन वगैरह, तो अभी हम उनके बच्चों की लिए बात कर रहे हाँ, थे, हाँ, कैमरा उसके बाद। पर्सन तो एडल्ट्स हो गए। हाँ, हाँ, एडल्ट्स अपना ध्यान रख सकते हैं, ठीक, 5-6 घंटे, 8 घंटे लगाने से कुछ नहीं होता। ओके। सिंपली बात है नॉइज़ की। हेडफ़ोन लगाने से कुछ नहीं होगा, आप हेडफ़ोन लगा के रखें और अगर वो केवल बाहर के साउंड से प्रोटेक्शन के लिए है, वो अंदर से उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही तो कुछ भी नहीं है। अगर उसमें अंदर से आवाज़ आ भी रही है और वो आवाज़ जो साउंड है 70 डेसिबल से कम है, तो कितने भी घंटे आप लगा के रख सकते हो। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, सपोज़ करो 70 डेसिबल की जगह 80 डेसिबल का साउंड हो गया, तो आप 80 डेसिबल का साउंड केवल 8 घंटे तक सुन सकते हो। 80 से जब 90 डेसिबल पे जाएगा, तब आप केवल 4 घंटे सुन सकते हो। तो जैसे-जैसे ये 3 डेसिबल्स का बढ़ेगा, आपका जो सुनने का ड्यूरेशन है वो आधा होता जाएगा। तो ठीक बहुत है। ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा आप लाउड नॉइज़ बहुत देर तक नहीं सुन सकते हो। आप सपोज़ करो कि 130 और 120 डेसिबल्स का साउंड सुनना चाह रहे हो, तो वो सेकंड्स और मिनट्स में ही होगा। उससे आगे पे आपका डैमेज स्टार्ट हो जाएगा ईयर का। तो हम बात कर रहे थे ईयरफ़ोन्स की। अगर ईयरफ़ोन केवल साउंड प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हम देखते हैं कि बच्चों को हम कभी ले जा रहे हैं शादी-ब्याह में या फिर कहीं पे कंसर्ट में, और वहाँ ले जाना ज़रूरी है, तो उनके ऊपर हम हेडफ़ोन लगा देते हैं कि बाहर का नॉइज़ ना जाए। बच्चों के कान बड़े सेंसिटिव हैं, जैसे ही तेज़ नॉइज़ जाती है उनको कानों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके कान सॉफ्ट होते हैं। तो एक तरीके से ईयरफ़ोन अच्छे हैं बाहर की आवाज़ से बचाने के लिए। सेकंड पार्ट रही लंबे टाइम से लगाने के लिए, तो फिर सबकी स्किन अलग है, किसी को स्वेटिंग हो सकती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वो वाली समस्याएँ हो सकती हैं। साउंड का मैंने बताया ही आपको कि साउंड किस तरीके से हार्म कर सकता है। बिल्कुल, तो जैसे हेडफ़ोन्स है वो कानों को पूरा कवर कर लेते हैं, लेकिन जो ईयरबड्स वगैरह होते हैं, छोटे होते हैं और कान के एकदम अंदर घुसे रहते हैं, तो ये हार्मफुल है? हाँ, अगर आप रोज़ लगाते हैं, पहली बात जैसे मैंने बताया कि भगवान ने खुद ही बनाया हुआ है कि कान की जो वैक्स है वो निकलती रहे। आप जब कभी जाएँगे ईएनटी स्पेशलिस्ट के बाद, वो आपको खुद ही टीवी कैमरे में दिखा देगा कि कान का स्ट्रक्चर होता कैसे है। अब जैसे हम बाहर से कान को देखें, इसकी ब्राउन स्किन है, जैसे ही हम कान के अंदर जाते हैं वो स्किन पिंक में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक डेफ़िनिट लाइन दिखती है कि हाँ, इसके बाद स्किन पिंक हो गई है। जो ब्राउन पार्ट है वहीं पे हेयर्स हैं, वहीं पे हमारी सेरुमन ग्लैंड है, वहीं पर सेरुमन का प्रोडक्शन होता है। तो वैक्स सारी ज़िंदगी अपने आप बाहर आता रहता है। जब तक वैक्स की वो लेयर है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगा, दैट इज़ अ ऑयली सेक्रीशंस, तो पानी भी अंदर नहीं जाएगा। तो भगवान ने ये प्रोटेक्शन कर रखा है। अंदर का 2/3 पार्ट हमेशा क्लीन रहता है, जो हम ही गंदा करते हैं, वो अपने आप से गंदा नहीं होता। अब आप जैसे ईयर प्लग लगाते हैं, ईयर पॉड लगाते हैं या हियरिंग एड लगाते हैं। अब कान में इंसर्ट करते हैं, हियरिंग एड रोज़ ही लगानी है, ईयर प्लग आप यदि रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वैक्स अंदर रुकने लगेगा। एक ये नई चीज़ हो जाती है, जैसे हम हियरिंग एड्स किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उनको बता देते हैं कि एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर में थोड़ा-सा आपको ईयर क्लीनिंग की ज़रूरत हो सकती है।
अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस हो रही है थोड़ा सा, तो फिर इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, थोड़ा सा इचिंग, पेन और ईयर सिक्रीशंस की कंप्लेंट हो सकती हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखा लेना है। तो ईयरफोन लगा सकते हो आप। ईयरफोन, ईयर प्लग लगाने से आप थोड़ा सा मोबाइल के जो डायरेक्ट रेडिएशन है उससे बच जाते हो। हम पेशेंट को ही बोलते हैं कि अगर आपने मोबाइल यूज कर रहे हो तो लाउड स्पीकर पे यूज कर लो, ईयर प्लग लगा लो, ईयरफोन लगा लो, बट दैट इज अप टू अ सर्टेन ड्यूरेशन। आप ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे लगा के रखो और कोई स्किन की प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये नहीं है, मतलब साउंड ज्यादा लेवल, टाइम तक अगर लगा के रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। साउंड लेवल मैं बता चुका हूँ कितना हम्म। कर सकते हो। दूसरी है स्किन की प्रॉब्लम। हाँ। एक साउंड से इनर ईयर को डैमेज, दूसरा स्किन की डैमेज। स्किन को डैमेज थोड़ा सा मैं कंट्रोल करके रखना रहेगा। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने मोबाइल की भी बात की, तो अगला सवाल मेरा वही होगा कि जो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन है, क्या अगर हम लंबे टाइम तक फ़ोन पर बात करते हैं तो उससे अफेक्ट हो सकते हैं हमारे कान? बिल्कुल होते हैं, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। मोबाइल को हमें अपनी बॉडी से एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही रखना चाहिए। हम बॉडी के किसी भी पार्ट में रखें, हम पॉकेट में रखें, ईयर के पास रखें, तो वो डैमेज करता है। करता है। अगर आप 7-8 घंटे कान पे मोबाइल लगा के बात कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ सालों में ही आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में जो फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन, उससे बचने के लिए क्या एडवाइस देंगे आप? स्पीकर पे ही फ़ोन रख के स्पीकर बात पे करो, करें, ईयरफोन, ईयर प्लग। या कितने टाइम तक अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो कर सकता है? आप रोज ही चांदी की बार यूज करना है तो मत ही करो। अगर ऐसा है तो नहीं करें, करेक्ट है। ये चीज़ सही हफ्ते बोली में तो आपने। ठीक है, लेकिन हाँ, आप डेली यूज करने वाले हो, मोबाइल हमारे हाथ में पूरे दिन ही रहता है। तो इन सब से क्या हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, रेडिएशन से हियरिंग लॉस होता है, ओके, नॉइज वॉल्यूम से हियरिंग लॉस होता है। लॉस हो सकता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने नॉइज़ की बात की, कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ अगर सुन लोगे तो कान के पर्दे फट जाएँगे। तो इस बात में सच्चाई है कोई, कि कान के पर्दे सच में फट सकते हैं ज़्यादा नॉइज़ सुनने की वजह से? एक्चुअली जैसे हमने बचपन से देखा है कि कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इसके बाद एक आवाज़ साई की आती आवाज़ है, आती है, हाँ। दैट एक्चुअली वो ईयर ड्रम रप्चर की होती है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, तो आसपास के शीशे टूट जाते हैं। वो फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी तो ईयर ड्रम रप्चर हो जाएगा। नॉर्मली हमारे चिल्लाने, तेज़ सांस लेने से या डीजे से ईयर ड्रम रप्चर नहीं होता। डीजे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो अगेन मैकेनिकल वेव्स भी साथ में आएंगी जो रप्चर कर सकती हैं। डायरेक्टली साउंड ऐसे रप्चर नहीं करता। नहीं करता है। तो मतलब जो लोग ऐसा करते हैं कि ज़्यादा चिल्लाओ मत वरना कान के पर्दे। अच्छा डॉक्टर, फ़िल्म का पर्दा डायलॉग फट भी है। जाएगा तो फिर भी जुड़ जाएगा, अच्छा, जुड़ लेकिन सकते इनर हैं। ईयर को डैमेज हो गया हाँ। लाउड साउंड से हुँ। तो वो ज़्यादातर रिकवर नहीं करता। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक फ़िल्म का डायलॉग भी, जैसे बहुत सारे लोग फ़िल्मों में बोलते हैं ना कि थप्पड़-वप्पड़ मार देंगे तो कान के पर्दे फट जाएँगे। तो इस बात में है कोई सच्चाई? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अच्छा। अब पहले तो होता था कि चलो रैगिंग हो रही है, थप्पड़ मार रहे हैं, कान के पर्दे फट रहे हैं। अब तो जैसे मैं अपने डेली प्रैक्टिस में देखता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, स्पेशली मदर्स, कि बच्चा खेल रहा था और उसने हाथ मार दिया। बेसिकली जो हमारी कान की जो ईयर कैनाल है, यदि उसको पूरी तरह से हम बंद कर दें तेज़ी से तो बंद हो जाएगा। अगर आपने थप्पड़ मारा और थोड़ा सा कान खुला रहा तो जो वेव्स अंदर जा रही हैं वो बाहर भी निकल जाएंगी, ईयर ड्रम बच जाएगा। लेकिन कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया तो 100% पर्दा फट जाएगा। तो अच्छा। ये डेली हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं। कि थप्पड़ मारने से कान के थप्पड़ पर्दे फट मारने गए से हैं। बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो बच्चों के भी, मतलब बड़ों लोगों के भी कान के पर्दे, क्या बच्चे के मारने से फट जाते हैं? ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? हाँ, बच्चे ने मार दिया? बच्चे ने थप्पड़ मार दिया और कान का पर्दा फट गया। ऐसे 2 साल केसेस? के बच्चे ने मार दिया। होता है, कान ये है, छोटा सा छेद है यहाँ पे, इतना हो गया ना, बस फट गया। उसने जोर से मारना, धीरे से, मैंने तो धीरे से टच किया, ये जोर से मारना है, फट जाएगा। 2 साल के बच्चे के मारने से भी हो हाँ, सकती चीज़ बच्चा है। हाथ में कंघा लिया था, इवन दो जो हमारे बालों में लगाने के होता है कि वो खेलते हुए चला गया तो सडनली ऑब्जेक्ट अंदर गया और उसने हिट कर दिया। बर्ड्स के काफ़ी सारे आते हैं कि आप बर्ड्स लेके क्लीन कर रहे थे, अचानक से पीछे से कोई आ गया या आपका हाथ टकरा गया और वो रप्चर हो गया। ज़्यादातर ये इंसिडेंटली होते हैं कि आप कर नहीं रहे होते, बस आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स टकरा जाते हैं हाथ से और वो टच हो जाता है। तो तो एक्सीडेंटली होते हैं ये सारे। ओके, एक्सीडेंटल आपने बात की, तो कई बार क्या होता है ना, कोई फॉरेन बॉडी हमारे कान में चली गई, लेट सपोज कोई इंसेक्ट, चींटी, कई बार ऐसा होता है कि कान में चली गई, तो उसकी वजह से कान के अंदर हमें अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे पता करें कि कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी गई है? सबसे पहले तो आपको कुछ मालूम चल जाता है। हम्म। नॉर्मली तो यदि इंसेक्ट गया है तो शार्प पेन होगा, शूटिंग पेन होगा, आपको तुरंत ही मालूम चल जाएगा, आप सारा कुछ छोड़ के कान के पीछे ही आओगे। नॉर्मली हो सकता है यदि सॉफ्ट कोई इंसेक्ट है जो कट वो आपको वाइट नहीं कर रहा है तो कुछ मूव करने का आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कान में कुछ है। पहली बात, अब कान में कुछ है तो आप निकालोगे कैसे? निकाल नहीं सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है, जो देसी नुस्खे हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज करते हैं वो इस चीज़ के लिए है। लोग बोलते हैं ना कि तेल डाल लो कानों में, तो वो ये होता है कि तेल इस समय डाल लो कान में, जो भी इंसेक्ट होगा वो मर जाएगा। और थोड़ा सा आप डाल के ऐसे रखो, थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालो, फिर ऐसे कर लो तो निकल भी आएगा वो। ओके। तो इस समय आप यूज कर सकते हो तेल का।
हाँ, तो ऐसे लोग बाकी कहते हैं किसी कि बाकी चीज़ों के लिए नहीं करना नहीं है। करना चाहिए। जो मतलब लोग जैसे नॉर्मली कहते हैं कि कान में तेल डाल के रखो, कानों की सफाई होती रहेगी। उस टाइम नहीं करना है, सफाई होती नहीं रहेगी, सफाई तो खुद ही करता है कान सफाई तो अपने। खुद ही हो रही है। अब जैसे अब पहले के ज़माने में इतने डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, तो सभी जगह हुँ। सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होते थे, तो लोगों को नॉलेज था। वो जो तेल होता था तेल को बॉयल करते थे, बॉयल करके ठंडा कर लेते थे कि जिससे उसके अंदर के बैक्टीरिया और फंगस मर जाएँ। अब जो हो जाते थे फिर वो ठंडा करके डाल लेते कुछ ड्रॉप्स की, अगर वैक्स की वजह से पेन हो रहा है, कॉमन है वैक्स की वजह से पेन होना, तो वो थोड़ा-सा वैक्स सॉफ्ट हो जाए तो पेन बंद हो जाए, कोई इंसेक्ट गया है तो वो थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाए, फिर आगे जाके दिखा सकें। तो रात के समय में या इमरजेंसी के टाइम में ये चीज़ें करी जाती थी पहले के ज़माने में। अब लेकिन लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ कर दी हैं। कई लोग बड़े अच्छे से बताते हैं कि जी मैंने तो अजवाइन डाली थी, मैंने लहसुन डाला था। कान अब ये में? नहीं, तेल में। अच्छा, तेल में तेल में उसको मिला नहीं, ये करके लहसुन का तेल भी डालते हैं लोग कान में। कान में, जो आप अच्छा। पूछ रहे थे ना क्या-क्या सुने हैं, तो हाँ। ये सारी लिस्ट ना अब बढ़ती जा रही है। सुनने में नहीं होता, ये ओके। वाली लिस्ट बढ़ती जा रही है कि वो तेल में लोग क्या-क्या मिला के डाल रहे हैं कि उसको मतलब नहीं क्या करना चाह रहे हैं। मतलब तेल में लहसुन, अजवाइन ये सब डाल के फिर उसको कान में डाल हाँ। रहे लोग ऐसा। अच्छा, इस तरह के मिथ्स भी लोग लेकर के आते हैं आपके पास। तो ज़्यादा तेल वगैरह डालने के केसेस आए हैं आपके पास कि बहुत ज़्यादा तेल चला गया कान में, अब क्या करें? प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, जनरली तेल निकल जाता है। तेल परेशान नहीं करता। अगर कान में वैक्स है तो फिर वो वैक्स सॉफ्ट हो गया है, तो एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा, कान भारी रहेगा, ब्लड बंद-बंद रहेगा, तो उसको लेके आते हैं। केवल अगर कान पूरी तरह सॉफ्ट है और आपने तेल डाल दिया तो वो निकल जाता है। ये अलग बात है कि 4-5 दिन तक वो तेल अगर अंदर पड़ा रहा तो फिर फंगस लगने के चांसेस है। फंगल लगेगा दैट मीन्स इन्फेक्शन है, तो फिर वही आपको इचिंग होना, इरिटेशन होना और आपने इंजरी कर ली तो पेन होना और फिर डिस्चार्ज आना। ओके।